Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani, your commerce guide. आज हम क्लास 11 के डिमांड के चैप्टर को करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से. मेक श्योर हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा. एंड ये कंसेप्ट सीखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक्स का बेस बनाएगा जो आपको 12th में बहुत काम आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं बेटा. ओके, नाउ डिमांड. बेटा देखो, कॉमर्स में हम जब 11th में एंटर कर रहे हैं तो वी शुड मेक श्योर कि देयर आर दी सम टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर आर दी सम टेक्निकल वर्ड्स जो हमें बहुत अच्छे से सीखना है. जनरली अगर हम डिमांड समझे कि व्हाट डिमांड इज, तो व्हाट वी सी कि जो डिजायर्स हैं या जो मुझे खरीदना है, ठीक है. इकोनॉमिक्स इज फार डिफरेंट देन दिस. जो डिमांड की डेफिनेशन है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा. देखो, डिमांड की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है. डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बेटा ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम डिमांड किसको बोलते हैं. देखो, पहला, वी शुड हैव विलिंगनेस टू बाय समथिंग. हमारी इच्छा होनी चाहिए किसी को बाय करने के लिए. ऐसा ना हो कि कोई चीज हमारे ऊपर थोपी जा रही है. सेकेंडली, उसके साथ साथ वी शुड हैव एबिलिटी. हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए टू बाय समथिंग. सपोज अभी हम ऐसा बोलते हैं कि आई वुड बी बाइंग एन एरोप्लेन, तो दैट इज जस्ट अ विश, दैट इज नॉट अ डिमांड, दैट इज जस्ट अ डिजायर, क्योंकि हमारी एबिलिटी नहीं है टू बाय दैट. और उसके अलावा जो गिवन प्राइस है उसके ऊपर खरीदना है और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदना है. अगर वो चीज तुम अभी के अभी इसी प्राइस के ऊपर खरीद सकते हो, देन वी कैन से दैट इज अ डिमांड. ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है. बेटा देखो, मैं बहुत सिंपल वे से आपको समझा देता हूँ. सो हमारा जो 11th है बेटा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एज एन इंडिविजुअल हम जो डिमांड करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं एक पेन की डिमांड करता हूँ, तो वो जो एक पेन होगा बेटा वो इंडिविजुअल डिमांड होगा. ना मार्केट डिमांड क्या होगा कि कोई सेलर है, कोई दुकानदार है, वो क्या सोचेगा कि मेरे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं टू बाय वन पेन, वन पर्सन. तो वो टोटल 200 पेन्स, टोटल जो है वो 100 पेन का जो है वो इंतजाम करके रखेगा. तो वो 100 पेन जो है वो हमारी मार्केट डिमांड बनेगी. ठीक है. It is the quantity of commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during given period of time. ठीक है, वही डेफिनेशन है बेटा. इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल दी कंज्यूमर्स. बेटा देखो, मार्केट डिमांड है जहां पे हमें सारे कंज्यूमर्स लेना है. विच ऑल दी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल. सारे कंज्यूमर्स जितनी भी डिमांड करेंगे, अगर हम उसका टोटल कर देंगे तो दैट बिकम्स मार्केट डिमांड. चलो बेटा, अब ना एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड. मतलब जो डिमांड है, जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, तो क्या क्या चीज है जो डिमांड पे अफेक्ट कर सकती है. तो पहला हम देखते हैं बेटा, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. सीधी सी बात है बेटा कि सबसे ज्यादा अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस चीज का जो प्राइस है ना, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. प्राइस देख के ही हम प्रोडक्ट खरीदते हैं. अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. अगर प्राइस इज रीजनेबल इनफ या चीपर वन तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे. तो सबसे पहला डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है प्राइस से. सेकेंड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अब बेटा रिलेटेड गुड्स में दो चीजें आती हैं. वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ सर ये क्या होता है. तो देखो, मैं तुम्हें सिंपल वे से बताता हूँ. जैसे हम पेंसिल खरीदने जाते हैं, ठीक है. हमें डॉम्स की पेंसिल चाहिए थी, बट हमें वो ना मिली, तो हमने कौन सी पेंसिल खरीद रही, नटराज की पेंसिल खरीद रही. अब दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. बेटा पेंसिल पेंसिल होता है, ठीक है. तो जब एक प्रोडक्ट ना चल के उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट चल जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. फॉर एन अनदर एग्जाम्पल अगर हम ले, तो टूथपेस्ट में कोलगेट एंड पेप्सोडेंट जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. द पर्सन जो पेप्सोडेंट खरीद रहा है, अगर उसको कोलगेट सस्ते में पड़ेगा तो वो कोलगेट खरीदना शुरू कर देगा. ठीक है. सो दैट इज सब्स्टिट्यूट वन. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का सेकंड कंपोनेंट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. जब तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री खरीदने पड़ते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर हम मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसकी एसेसरीज हो गई या उसका रिचार्ज पैक हो गया, वो हमें साथों साथ करना पड़ेगा. अगर हम व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो भी पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज होता है वो हमें खरीदना पड़ेगा. सो जो इलेक्ट्रिसिटी है या फॉसिल फ्यूल है, वो मेन प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की वजह से भी प्राइस या डिमांड जो है वो चेंज होती है. थर्ड, इट कम्स इनकम ऑफ कंज्यूमर. बेटा देखो,
अनडाउटेडली अगर कोई चीज सस्ती होगी तो वो ज्यादा खरीदी जाएगी, बट सबसे ज्यादा मैटर करता है कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत कम है फिर मार्केट में वो चीज सस्ती भी हो जाएगी तो भी वो नहीं खरीदेगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो दो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाए, चीजों के दाम बढ़ जाए, वो खरीदेगा। तो इनकम भी जो है वो डिमांड पे अफेक्ट करता है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बेटा देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली टाइम वाइज जो है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, और जैसे जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं वैसे वैसे डिमांड चेंज होती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ज्यादातर कार्टून बुक्स या कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद करते थे। फिर जब एजुकेशन में एंटर हुए, जब हमने पढ़ना लिखना शुरू करा तो हमने शायद टेक्सचुअल कंसेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। फिर अब अगर अडल्ट एज में जा रहे हैं तो हम नॉवेल ज्यादा पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम ओल्ड एज में जा रहे हैं तो रिलीजियस किताबें हो गई। एज वाइज टाइम वाइज हमारा जो सेंस ऑफ क्लोथिंग है वो भी चेंज हो रहा है, उसमें डिमांड चेंज होती जा रही है। तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होगा तो सीधी सी बात है कंज्यूमर की डिमांड चेंज होंगी। देयर वाज अ टाइम जब कीपैड वाले फोन जो थे वो बहुत ज्यादा बिकते थे, आज वो नहीं बिकते क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है उस चीज को लेके चेंज हो गए। देन इट कम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में प्राइस किसी चीज के बढ़ने वाले हैं तो उसकी डिमांड जो है वो अभी प्रेजेंट में बढ़ जाएगी, और अगर किसी चीज के प्राइस जो है वो कम होने वाले हैं फ्यूचर में तो उसकी डिमांड अभी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये भी चीज है जो हमारे डिमांड पे इम्पैक्ट अफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब ये तो हमने देख लिया कि सर इंडिविजुअल डिमांड पे 5 फैक्टर्स हमने समझे। मार्केट डिमांड में क्या आता है, तो पहला आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटा देखो पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, टोटल डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं बेटा। और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो सीधी सी बात है मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगी। सेकेंड, सीजन एंड वेदर। सीजन वाइज हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, या तो फिर मानसून सीजन में हमारा जो रेन कोट हो गया, अम्ब्रेलाज हो गए, या फिर विंटर्स में वुलन क्लोथ्स, उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि सीजन चेंज होती है, वेदर चेंज होता है, तो वो भी एक मार्केट डिमांड पे अफेक्ट करता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लाइक द डिस्टेंस, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अगर रिच रिच होते जाएंगे तो वो लग्जरियस चीजों की ज्यादा डिमांड करेंगे, और जो पुअर है वो पुअर होते जाएंगे तो वो रीजनेबल या जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं या इंफीरियर गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये सारे रीजंस एक मर्ज करके बताए गए हैं कि ये सारे रीजंस, ये 5 रीजंस बेटा इंडिविजुअल डिमांड पे अफेक्ट करता है, और ये 8 के 8 जो है ये मार्केट डिमांड पे भी अफेक्ट करते हैं बेटा। नाउ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताना। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या होता है बेटा। देखो नॉर्मल गुड्स इज रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। जिसकी इनकम बढ़ेगी और उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इंफीरियर गुड्स में उल्टा होता है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। इंफीरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अगर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड सुधर रहा है, ठीक है, तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट सब शिफ्ट करेगा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट के ऊपर। अब डिमांड फंक्शन, हम इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम मार्केट डिमांड भी पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, ये फिलहाल कोई काम का नहीं है। डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है बेटा, देखो शेड्यूल, व्हाट शेड्यूल इज, हम इकोनॉमिक्स में जहां पे भी कर्व्स बनाएंगे, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वी नीड टू मेक शेड्यूल। एक टेबल बनेगा जो टेबल अपने आप में नंबर्स प्रेजेंट करके उस कर्व को सपोर्ट करेगा। ठीक है, so it is a tabular statement showing various quantities of commodities being demanded at various level of price। जो हम शेड्यूल बनाएंगे ना बेटा, तो वहां पे क्या होगा, शेड्यूल में डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस होगा और उस गिवन प्राइस के ऊपर कितने यूनिट्स बिक रहा है वो दिखाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वी हैव इंडिविजुअल डिमांड, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे बेटा प्राइस जो है वो 5 रुपीज है, ठीक है, प्राइस ज्यादा है तो कम डिमांड आ रही है। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है बेटा, आप देखो प्राइस कम होती जा रही है, वैसे वैसे डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिख रहा है। अब मार्केट डिमांड में बात करें तो जस्ट एन अजम्पशन कि मार्केट में सिर्फ ए एंड बी 2 ही लोग हैं। ठीक है, ए बी 2 ही लोग हैं। अगर प्राइस 5 रुपए है तो ए 1 यूनिट की डिमांड करता है, बी 2 यूनिट की डिमांड करता है, दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल मार्केट डिमांड आ रही है 3 यूनिट्स की। ठीक है,
ग्रेजुअली आप देखो तो प्राइस कम होते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही, दोनों डिमांड बढ़, जैसे 2 रुपीज प्राइस पे ए 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, बी 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, टोटल डिमांड मार्केट डिमांड आ रही है 9 यूनिट्स की। तो ये शेड्यूल हमें इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलो डिमांड कर्व कैसे बनता है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हमने टेबल बनाया, जो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिमांड शेड्यूल होगा ना, वो हमारे कर्व को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बेटा देखो, जहां पे भी तुम ये वर्ड पढ़ो ना, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्टर जो है वो कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एंड वाइसा वर्सा। अगर फर्स्ट फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो दूसरा जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशंस। अब टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व देखते हैं बेटा, कि ये डिमांड कर्व जो है वो हमेशा नेगेटिव डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड इन द सेंस क्यों? कि देखो बेटा, हम यहाँ पे ना क्वांटिटी डिमांडेड लिख देते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं। जैसे प्राइस ज्यादा होगी, जैसे 5 रुपीज प्राइस है तो 1 यूनिट की डिमांड आ रही है, जैसे प्राइस 4 रुपए कर दी गई तो 2 यूनिट्स की डिमांड आने लगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ये प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे डिमांड लिखा हुआ है। 5 रुपीज पे 1 यूनिट की डिमांड है, 4 रुपीज पे 2 यूनिट्स की डिमांड है, 3 रुपीज पे, ये देखते रहिए बेटा, 3 रुपीज पे जो है वो 3 यूनिट्स की डिमांड है, 2 रुपीज पे 4 यूनिट्स, एंड 1 रुपी अगर प्राइस बहुत कम कर दिए तो 5 यूनिट की डिमांड आने लगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे 3 कर्व है बेटा, वो तीनों जो ए एंड बी है उसका सेपरेट भी बनेगा और उसका साथ में बनाओगे तो दैट बिकम्स मार्केट डिमांड। Market demand is a flatter curve. Market demand curve is always a flatter than the individual demand curve because the proportionate change in the market demand is more than proportionate change in individual demand. देखो बेटा, यहाँ पे flatter curve इसको बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल डिमांड चेंज होती है ना बेटा, वो इतना जल्दी चेंज नहीं होती है, बट जो मार्केट डिमांड है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है बेटा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड में आपको सिंपल चीज बताता हूँ, इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तो उसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहला तो आप ये देखो बेटा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशन है बेटा दोनों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अब कुछ अजम्पशंस हैं बेटा, कुछ अजम्पशंस हमें लेके चलनी है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होने चाहिए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर की इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम होने चाहिए, एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। आप यहाँ पे देखो बेटा, जब प्राइस ज्यादा है तब डिमांड कम आ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। हमें दो एक्सिस बनाने हैं, ये वाला जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम प्राइस शो करेंगे, ये वाले एक्सिस के ऊपर हम डिमांड शो करेंगे। डॉट प्लॉट करने के बाद वो जो कर्व होगा बेटा वो डाउनवर्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व, ठीक है। सो दिस वाज द लॉ ऑफ डिमांड, ये कंपल्सरी बेटा आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनवर्स रिलेशन ध्यान रखना है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, और दोनों में से पहले हम प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव है बेटा। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी देखा कि वो जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। एंड वन साइडेड, लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड एज इट ओनली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से जो चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से हम इसको वन साइडेड कर्व बोलते हैं। रीजंस क्या क्या हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव क्यों बनता है? तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम जानते हैं जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। सेकेंड इट कम्स सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, अगर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर अफेक्ट करेंगे। कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो भी डिमांड चेंज होगी, और एडिशनल कंज्यूमर्स मतलब पॉपुलेशन एक्सपांड करती है तो भी डिमांड जो है वो चेंज होती है बेटा। एंड डिफरेंट यूजेस, अगर किसी भी चीज के डिफरेंट यूजेस पता चलते हैं। सो फॉर नाउ, टिल नाउ हम इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ हमारे घर की या दुकानों के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते थे उसमें यूज करते थे। नाउ वन मोर यूसेज एडेड कि ईवी व्हीकल्स आने लगे तो व्हीकल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगी, ठीक है बेटा।
तो मेक श्योर अच्छे से स्टडी करना है। पार्ट 1 में हम लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 में हम इसके आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तब तक पढ़ते रहना बेटा, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जाना। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।